जरा सोचिए, अगर एक साल के लिए हमने वाकई में सोना खरीदना बंद कर दिया तो एग्जैक्टली इंडिया को क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं इस विषय रिपोर्ट के जरिए। देखो, जब तुम ज्वेलरी खरीदते हो तो तुम्हारा सीधा पैसा ज्वेलर के पास जाता है। ज्वेलर वो पैसा होलसेलर को देता है, होलसेलर वो पैसा इंपोर्टर को देता है, इंपोर्टर वो पैसा सीधा आरबीआई में जमा करने के बाद उस पैसे के बदले डॉलर खरीदता है और सीधे डॉलर से सप्लायर को बेचता है। देखो, गोल्ड जो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, लेकिन हमारे देश के लिए स्पेंडिंग डॉलर है। आसान भाषा में समझे तो कहीं ना कहीं हम बाहरी देश को इसके जरिए ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। देखो, इंडिया में ना के बराबर सोना निकलता है और हम इंडियंस की डिमांड पूरी करने के लिए 40% स्विट्जरलैंड से और वही यूएई से 16 और 10% साउथ अफ्रीका से सोना आता है और इसके बदले हम उन्हें डॉलर्स देते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारा नुकसान ही होते जा रहा है। अगर इस साल की हम बात करें तो इस साल हमने करीब 7 लाख करोड़ का सोना इंपोर्ट किया है, यानी लगभग 72 बिलियन डॉलर्स। देखो, पिछले साल की बात करें तो वही 58 बिलियन डॉलर्स का था, उसके पिछले साल 48 बिलियन डॉलर्स और उसके पिछले साल 35 बिलियन डॉलर का सोना हमने इंपोर्ट किया था। देखो, पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल हमने 757 टन सोना इंपोर्ट किया था और इस साल वही सोना हमने 721 टन इंपोर्ट किया, लेकिन इस साल हमें वॉर के चलते ज्यादा पैसा देना पड़ा। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि वाकई में हमने अगर एक साल के लिए सोना खरीदना बंद किया तो क्या होगा? तो 700 बिलियन डॉलर्स हर साल हमारे देश के बाहर जा रहे हैं, वो हमारे भारत देश में ही रहेंगे। इसके चलते इंडिया की डायरेक्ट फॉरेन सेविंग्स होगी और इतना बजट पूरे डिफेंस के बजट के बराबर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट साइड ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां प्लस देश की जीडीपी का 7% प्लस बैंकिंग वगैरह पूरा ये ज्वेलरी इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, वो सब खतरे में आ जाएगा।